अरशद साहब जी। आपका नाम क्या है भाई? अंगूरी दासी, जिला पन्ना, MP से। अंकुरी दासी जी, संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े? 26 जनवरी 2018। 2018 से जुड़े हुए, यानी कि आपको 4 साल हो गया है। मैं ये जानना चाहूँगा भाई, संत रामपाल जी के शरण में कैसे? सर जी ऐसा है कि जितना भी प्राणी है विश्व के अंदर, धरती के अंदर, वो हर कोई कुछ चाह होती है सुख की, और सुख कहाँ मिलता है आज तक किसी भी धर्म गुरु ने हमें नहीं बताया। और जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर भटकते रहे, और हर प्राणी को सुख की आवश्यकता होती है कि हमारे पास धन हो, अच्छा घर हो, अच्छा खाने के लिए मिले, परंतु ये चीज यहाँ नहीं है। इस बात की जानकारी हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया, जो कि पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी के अंदर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है, जो हमें सभी शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। चारों वेद हमारे, 18 पुराण, मुसलमान धर्म के पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, जितने भी धर्म है सभी के शास्त्रों को निचोड़ कर एक बुक में लिख कर देते हैं हम लोगों को ज्ञान, जो भी पढ़कर ये समाज अच्छा बनेगा, और जो जब तक हम यहाँ रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और सुख क्या, यहाँ तो सपने में भी सुख नहीं है, राजा को भी नहीं है सुख, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दुख भोगना पड़ा है। ब्रह्मा जो कृष्ण भगवान आए थे, यहाँ राम आए तो उनको भी जंगल जाना पड़ा। कृष्ण भगवान को स्वयं बाली के रूप में विलियम में बाण मारा। वो इस तरह उनकी जिसके लिए हम आज तक अपना जीवन बर्बाद करते रहे, आज हमें पता चला कि हमारे जब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पता चला कि हम किस तरह यहाँ फंसे हुए हैं, और इस जाल से निकालने के लिए सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने हमारे शास्त्र में बताया है कि बेटा आप इस तरह से निकल सकोगे। जिस चीज को, जिस परमात्मा को सभी संतों ने एक कूड़े में डाल रखा था, हमारे कबीर परमात्मा को सिर्फ कबीर दास कहकर छोड़ दिया था। वो कबीर दास कोई आम आदमी नहीं, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा ही, जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। सभी धर्म गुरुओं ने कितना तक बोल दिया है कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है भाई? निचोड़ हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया है, ये पढ़ाई का कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। नौकरी अभी 100% जनता है यहाँ पर, तो 25% को नौकरी मिलती है, 75% कहाँ जाते हैं लोग? सब वही काम करते हैं। ये पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है कि हमें परमात्मा प्राप्ति या हमें जानकारी हमें स्वयं कर सकते हैं, हम खुद स्वयं शास्त्रों को देख सकते हैं। आज तक हमें इतने पीछे हटा रखा था हमारे धर्म गुरुओं ने, अब हम उन्हें अब ज्यादा नहीं कह सकते, उन्हें परमात्मा ही दया करेंगे उन पर कि वो भी अच्छी आत्मा है, लेकिन वो मान बढ़ाई इज्जत के कारण वो परमात्मा की पहचान नहीं बताते, और अभी भी जान रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं तो बोलते हैं कि हम मान बढ़ाई के कारण हम किए जाए। और जी हम 7 साल शांति कुंजाश्रम, पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने शांति कुंजाश्रम में से नाम दीक्षा ले रखी थी। 7 साल हमने गुजारे, हमने जय गुरुदेव का सत्संग करते थे। हमने आज तक हमारे जो कष्ट थे या मानसिक आध्यात्मिक सबसे बड़ा सुख है, हमें आध्यात्मिक सुख होना चाहिए, आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है। मानसिक शांति होना चाहिए कि हमारे शरीर में शांति कैसे मिलेगी, उस चीज की जानकारी सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, जो सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ एक ही संत है, और हर युग में एक ही संत होता है। परंतु हमें शिक्षा न होने के कारण हम इतने पीछे हट गए कि हमें भूतों की पूजा करवाते रहे, जबकि हमारी गीता स्पष्ट कर रही है अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कि देवताओं के पुजारी देवताओं के पास जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं, जब महाभारत के युद्ध में खड़े हुए थे, देवताओं के पुजारी देवताओं के पास जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं, और अर्जुन मेरा पूजने वाला मेरे पास आता है। तो वो कौन था? वो कृष्ण भगवान नहीं था, वो उसके अंदर जो जाकर काल बोल रहा था, वो अपना मंत्र बताता है कि मेरा ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम। गीता जी के अंदर सारे प्रमाण है, जो आज तक इन्हें तक खाता भी ज्ञान नहीं है इन धर्म गुरुओं को, जिन्होंने हमें बांध रखा था। आज तक हमारी पीढ़ी पर पीढ़ी बर्बाद कर दी, हमारा जीवन नरक बना दिया। अब हमें पता चला कि हमें परमात्मा नहीं मिला है, और हम इतने फूल से रहे, हमने अपने जीवन में मन परिवार को इतना सारा, हमारे माता पिता से भी हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसे हमने वैसे सोच
के आगे सिर्फ गंद ही परोसी है आज तक। यदि ये सच्चाई हमारी जनता के अंदर मीडिया वालों ने सच्चाई दिखाई होती तो जनता इतने पीछे नहीं होती, ना ही इतनी हत्याएं होती जो आज तक हो रही है। इसलिए परमात्मा की दया से हम सभी भाइयों बहनों को और आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि सच्चाई दिखाने की कोशिश करें और जो झूठ परोसते हैं मीडिया वाले उनका सभी जुड़कर और संघर्ष करें, हमारे साथ में रहे, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो परमात्मा की भक्ति कर सके और जहाँ से हम आए हैं वहाँ जा सके। आज तक किसी ने नहीं बताया कि सतलोक क्या चीज है। इन नकलियों को तो भक्ति का भी पता नहीं है जिन्होंने हमें बांध रखा था इतने दिन से। बहन जी ने बताई कि दुनिया की सारी चर्चाएं, मीडिया की चर्चाबाजी, देश दुनिया की अज्ञानता, नकली धर्म गुरुओं की शास्त्र विरुद्ध, सारे अपने जीवन में जो भी अनुभव की बहन जी वो सारे चर्चाबाजी को सामने रखते हुए और दर्शकों को एक शिक्षा के रूप में इंटरव्यू देते हुए बता रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी कष्ट से लेके, अपने लाभ से लेके, ज्ञान से लेके ये भी बता रही हैं कि आज जो दुनिया एजुकेटेड है, जो पढ़ी लिखी समाज है, उनकी बातों से यह महसूस होता है कि परमात्मा को भी इस दिन का इंतजार था कि जिस दिन लोग शिक्षित होंगे उस दिन परमात्मा का ज्ञान को सही मायने में समझ पाएंगे और संत रामपाल जी से, जैसे जगत गुरु तत्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरी पृथ्वी में सक्सेस होगा। उनके बातों से महसूस होता है कि उन्होंने सही दिशा और सही ज्ञान को समझा और उनका ज्ञान 100% उचित है। संत रामपाल जी महाराज के मेन उद्देश्य का संत रामपाल जी महाराज के मेन उद्देश्य है कि हमें सब भक्ति करके सतलोक जाना है। हमने कबीर साहब जी के दोहे पढ़े, आप कभी पढ़ के देख लेना। एक बाणी कबीर परमात्मा की, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला एक बना गया जंजीर। इसका अर्थ क्या है ये आज तक किसी धर्म गुरु ने नहीं बताया। हमारे कबीर परमात्मा ने के अंदर जो बाणी लिखी है उसका उत्तर लिखा है और उस उत्तर के अनुसार अभी संत रामपाल जी ने बताया, महाराज ने बताया कि जो उसमें लिखा हुआ कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला एक बना गया जंजीर। तो जो सब भक्ति नहीं करते, इन नकली धर्म गुरुओं को बंधे हुए हैं, जो सब भक्ति नहीं करते उन्हें यम के दूत बांध कर ले जाते हैं और जो सब भक्ति करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं शास्त्रों के अनुसार, उस सब भक्ति से जो पाप होते हैं वो पाप कर्म करते हैं। जो हमारे वेदों के अंदर लिखा है, कबीर अंगारी ऐसी कबीर बंधारी ऐसी, हमारे बंधनों को छुड़ाने वाले हमारे कबीर परमात्मा है जो हमारे पाप कर्म को काटते हैं और सही मंत्रों के द्वारा वो हमारे पाप कर्म कम होते हैं और फिर यहाँ हम भक्ति करके अपने सतलोक जाएंगे। ये धर्म गुरु कहते थे कि तुम भक्ति करो तो परमात्मा मिलेगा। ये हम प्रश्न करते थे सभी धर्म गुरुओं को, लेकिन आज तक नहीं बता बोले कि जो भक्ति करता है परमात्मा के घर जाता है। सिर्फ इतना मालूम था, ये पता नहीं था कि ये राजा रंग फकीर सभी मरेंगे। तो वो सब भक्ति क्या है? सिर्फ राम राम ये कहीं नहीं लिखा है, कृष्ण राधे श्याम कहीं नहीं लिखा जो आज तक हमें बता रहे। ये गायत्री मंत्र देते थे ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ये कहीं ये जो अपने यजुर्वेद अध्याय मतलब इसको श्लोक नंबर 36 में ये 40 में ऐसा कुछ लिखा है, इसके अंदर लिखा है कि ये भूर्भुवः से स्वः स्टार्टिंग होता है ये मंत्र परमात्मा का मतलब ज्ञान है कि ऐसा परमात्मा होता है, ऐसे कर सकता है परमात्मा। परंतु इसका जो अर्थ है आज तक किसी को जानकारी नहीं थी। वो सूक्ष्म जो गायत्री है मंत्र वो सिर्फ और सिर्फ जगत गुरु तत्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो कि पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आई हुए है। आप सब पहचानो और परमात्मा आप भली भांति अनुभवी हैं। भगवान में क्या खासियत होना चाहिए? भगवान जो होता है पूर्ण परमात्मा होता है, वो हमें यहाँ सुख देता है। हर जो असंभव चीज होती
करके आरती करते थे ना कि हमें सब कुछ देना भगवान, आज तक करते आए हैं, उसे कोई लाभ नहीं। वो जो आदि जो रईस है वो कबीर परमात्मा बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं, उसी को परमात्मा कहा जाता है जो हमारे पाप पर काट दे, हमें सुख दे और यहाँ से हमें निकाल ले जाए। परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और परवल से जैसे पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी भगवान बताते हैं कि बेटा बच्चों भक्ति करो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ये सभी धर्मगुरु नकली बोलते थे कि हमें मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, भक्ति करो, परंतु उनकी भक्ति सही नहीं यानी सही मिल सकता है। चलिए बहन जी, संत रामपाल जी महाराज में और अन्य जो टीवी चैनलों में देखने को मिलता है, उन संतों में और संत रामपाल जी महाराज में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस तो जी बहुत है, कौड़ी मोहर का अंतर है। डिफरेंस इतना है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जितने भी धर्मगुरु हुए तो पहले तो शुरू ऐसे होते हैं कि जो ये वर्तमान में की भक्ति चल रही है परमात्मा की, इस भक्ति से जो फिसल जाते हैं वो सतयुग त्रेता द्वापर में जो जन्म लेकर अपनी भक्ति के अनुसार सुख रहता है उन लोगों को, तो जो भक्ति वो करते हैं वो सोचते हैं कि हमें इसी भक्ति से सुख हो रहा है, बल्कि वो सुख उस भक्ति से नहीं, वो पिछले जन्मों के कारण हो रहा था। ये बात हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही इस पृथ्वी के अंदर जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताई है, और ये गोल्डन चांस है हमारे सभी श्रद्धालुओं से, जितने भी विश्व के अंदर हमारी आवाज जहाँ तक जाए, हम उनसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि आप संत रामपाल जी महाराज का कम से कम ज्ञान तो सुन लीजिए, क्योंकि इतना परोस रखा है कि यहाँ पर पैसे लिए जाते थे, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पैसे लिए जाते हैं, प्रसाद देते हैं तो बस में हो जाता। एक बार आकर तो देख लीजिए क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, और आपको आगे जो आपको समझ में आए वो करना। एक बार सत्संग में आइए। संत रामपाल जी महाराज जो प्रचार करवा रहे हैं, कौन कौन से बुक उपलब्ध किए हैं प्रचार के लिए? उनका मुख्य उद्देश्य है कि हमें भक्ति करके अपने जनजाति का रोग कटवाना है सबसे पहला, दूसरा यहाँ रहने के लिए दहेज प्रथा बंद करना है, तीसरा हमें ये जो गलत रीति रिवाज है इनको बंद करना है, नशे से दूर रहना है जी, और जो भ्रूण हत्या जो बच्ची की होती है और जब भी हमारी दहेज शादी होती है परमात्मा करवाते हैं तो इससे हमारी ये कन्या की हत्या भी बचेगी जी। जो लड़कियों को गर्भ मार दिया जाता था उससे समाज में बचाव है और उचित है उनका संत रामपाल जी का स्वभाव, जो कि भ्रूण हत्या से और कई आपदाओं से बचा रहे हैं, देश के हित में है, देश के हित में है और वो परमात्मा है स्वयं। किस बारे में पुस्तक, वो कौन कौन सी पुस्तक है? वो संत रामपाल जी महाराज जी जो पुस्तकों का मतलब प्रचार करवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, वो पुस्तक है जीने की राह, गीता तेरा ज्ञानामृत और ज्ञान गंगा, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जो परमात्मा हमें मतलब प्रचार करवा रहे हैं। और उसके अंदर वो ज्ञान है जो जीने की राह है कि हमें कैसे जीना चाहिए। सबसे पहले हमें जीने का तरीका, जीने का सिद्धांत को सिखाती है, जीने का तरीका बताती है जी, हमें जीना कैसे चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि हमें जब तक जिंदगी मिली है तो जो कुछ भी है खा लो मौज कर लो, एक दिन तो मरना ही है, परंतु इसके पीछे क्या राज है, हमें क्यों यहाँ आना पड़ता है, ये सब पुस्तक में पूरी जानकारी होती है। जिस तरह एक वैद्य होता है और हमारी बीमारी में से सिर पे जड़ी निकालता है, जंगल इतना बड़ा है, इसी तरह हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों, हिंदू ये चारों धर्म के जितने भी पवित्र शास्त्र हैं, मेन चीज जो हमारे जीवन में हमें लाभ और हमें सद्भक्ति सद्ज्ञान और मोक्ष दिलाने वाली है, ये सब कुछ पुस्तक में। बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी के ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञानामृत जैसे पुस्तकों में जो लिखित है वो शास्त्रों से प्रमाण लिया गया है और शास्त्रों से
छापे हैं, जिसमें शास्त्रों में जो मानव जीवन का मेन उद्देश्य और मेन जो रहस्य है उनको निकाल के कहना चाहिए कि जैसे दूध, छाछ, मट्ठा से घी निकाला जाता है, उसी तरह शास्त्रों के मेन चीज को निकाल के दर्शाया गया है। बहन जी का कहना ऐसा है। बहन जी, दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हम कहना तो क्या चाहेंगे, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमात्मा घर घर अपनी पुस्तक को भिजवा रहे हैं और हम लोग घर घर जाकर सबके दरवाजा पर खड़ाते हैं। तो उन पुस्तकों को पढ़िए और अपना जीवन धन्य बनाइए। और ये गोल्डन चांस है, ये बार बार नहीं मिलता। अच्छा सर।